मैसूर के राजा को पत्र। शिकागो, 23 जून सन 1894। महाराज, श्री नारायण आपका और आपके कुटुंब का मंगल करें। आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हो सका। यहाँ आने के बाद से यहाँ के लोग मुझे खूब जान गए हैं और देश के अतिथि परायण अधिवासियों ने मेरे सब अभाव दूर कर दिए हैं। यह एक अद्भुत देश है और यह जाति भी कई बातों में एक अद्भुत जाति है। कोई और जाति अपने दैनंदिन जीवन में इतने कलपुरुषों का व्यवहार नहीं करती जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ सब कुछ ही मशीन है। फिर देखिए, ये लोग सारे संसार की जनसंख्या के 5% मात्र हैं, फिर भी संसार की कुल संपदा के पूरे षष्ठांश के ये मालिक हैं। इनकी धन संपदा तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी यहाँ सभी चीजें बहुत महंगी हैं। मजदूरों की मजदूरी यहाँ दुनिया में सब जगहों से ज्यादा है, पर मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है। भारत के सभी अनर्थों की जड़ है गरीबों की दुर्दशा। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे दानव हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ गरीब देवता हैं। इसलिए हमारे गरीबों की उन्नति करना सहज है। अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उनमें उनकी खोई हुई जातीय विशिष्टता का विकास करना। हमारे जनसाधारण और देशी राजाओं के सम्मुख यही एक बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। अब तक इस दिशा में कुछ भी काम नहीं हुआ। पुरोहितों की शक्ति और विदेशी विजेता गण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं। उनमें तरह तरह के विचार पैदा करने होंगे। उनके चारों ओर दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होंगी। इसके बाद फिर वे अपना उद्धार अपने आप कर लेंगे। प्रत्येक जाति, पुरुष और स्त्री को अपना उद्धार अपने आप ही करना पड़ेगा। उनमें विचार उत्पन्न कर दो, उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है। इसके फलस्वरूप बाकी सब कुछ आप ही हो जाएगा। हमें केवल रासायनिक पदार्थों को इकट्ठा भर कर देना है। रवा बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है उनके दिमागों में विचार भर देना, बाकी वे स्वयं कर लेंगे। भारत में बस यही करना है। बहुत समय से यह विचार मेरे मन में काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणत न कर सका और यही कारण था कि मैं इस देश में आया। गरीबों को शिक्षा देने में मुख्य बाधा यह है। मान लीजिए महाराज, आपने हर एक गांव में एक निशुल्क पाठशाला खोल दी, तो भी उससे कुछ काम न होगा, क्योंकि भारत में गरीब लड़के पाठशाला में आने के बजाय खेतों में अपने माता पिता को मदद देने या किसी दूसरे उपाय से रोटी कमाने जाएंगे। अगर गरीब लड़का शिक्षा ग्रहण करने के लिए न आ सके तो शिक्षा को ही उसके पास जाना पड़ेगा। हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को सांसारिक विषयों के शिक्षकों के रूप में भी संगठित किया जा सके तो गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे पर जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि ऐहिक शिक्षा भी दिया करेंगे। कल्पना कीजिए कि इनमें से 2 व्यक्ति शाम को साथ में मैजिक लेटर्स यानी वर्णमाला, एक ग्लोब और कुछ नक्शे आदि लेकर किसी गांव में जाते हैं। वे अनपढ़ लोगों को गणित, ज्योतिष और भूगोल की बहुत कुछ शिक्षा दे सकते हैं। वे गरीब पुस्तकों से जीवन भर में जितनी जानकारी न पा सकेंगे, उससे 100 गुनी अधिक वे उन्हें बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों के बारे में कहानियां सुनाकर दे सकते हैं। इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है जो पुनः धन पर निर्भर करता है। इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत हैं, पर हाय, वे निर्धन हैं।
एक चक्र को चलाना बड़ा कठिन काम है, पर अगर एक बार वह गतिशील हुआ कि क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जब मैंने धनिकों से कुछ भी सहानुभूति न पाई, तब मैं महाराज आपकी सहायता से इस देश में आ गया। अमेरिका वासियों को इस बात की कुछ भी परवाह नहीं कि भारत के गरीब जिएं या मरें। भला वे परवाह भी क्यों करने लगे? महामना राजन, यह जीवन क्षणस्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है। महाराज, आप जैसे उन्नत महामना राजपुत्र भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इस तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़कर जा सकते हैं जिसकी वे पूजा करें। प्रभु, आप अपने महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी संवेदना पैदा कर दें जो अज्ञता में गड़े हुए दुख झेल रहे हैं। यही मेरी प्रार्थना है। भवदीय विवेकानंद।